हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का ऑलराउंडर जेके कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग यहाँ पे आज चर्चा करेंगे ओम का नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ओम का नियम है, इस पे सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि इस नियम को किसने दिया था। तो इस नियम को एक वैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम। तो जॉर्ज साइमन ओम नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया कि विद्युत धारा प्रवाहित किए। तो विद्युत धारा जब प्रवाहित किए तो उससे एक नियम प्रस्तुत किए, और उस नियम को कहा गया क्या? ओम का नियम कहा गया। और ये कब प्रस्तुत किया गया था? तो ओम का नियम अगर देखा जाए तो सन 1828 ईस्वी में इसको प्रस्तुत किया गया, जिसे ओम का नियम कहा गया। होंगी कि ओम का नियम क्या है। तो जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? 1828 ईस्वी में विद्युत धारा से संबंधित एक नियम दिए, जिसे क्या कहा गया? तो ओम का नियम कहा गया। ठीक। और यहां से अगर देखा जाए तो इसमें ओम के नियम में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो होता है इसमें विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर। उसके बाद में धारा, धारा को शामिल किया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है? प्रतिरोध। तो ये इतने पॉइंट पे डिपेंड करता है ओम का नियम। तो ओम का नियम अगर देखा जाए तो तीन तत्वों पर निर्भर करता है, और वो है क्या? तो विभवांतर, धारा और प्रतिरोध है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें चर्चा करना चाहिए जिसका, वो है धारा, प्रतिरोध और विभवांतर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे धारा के बारे में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो धारा जो होता है, धारा, तो धारा को कहते हैं करंट। क्या कहते हैं? करंट। तो धारा को क्या कहा गया है? करंट कहते हैं। और इसको लिखेंगे क्या? तो क्या लिखेंगे? किसी चालक में, किसी चालक में आवेश प्रवाह, किसके? आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो किसी चालक में आवेश, आवेश प्रवाह की समय दर को, समय दर को धारा कहते हैं, कहते हैं। ठीक। क्या बताएंगे कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। अब यहां अगर देखा जाए तो धारा बराबर, धारा बराबर क्या होगा? आवेश, आवेश प्रवाह की दर। अब धारा जो होता है, आवेश प्रवाह के समय दर को ही तो क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो यहाँ पे ये चीजें होंगी। यहां से अब देखा जाए तो माना अगर आवेश जो है Q है, धारा I है, और स्मॉल t समय में वो प्रवाहित हो रहा है, तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा आवेश बटे t। और हम अभी पढ़े हैं कि जो आवेश होता है, आवेश प्रवाह की समय दर को ही हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ठीक। और आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम।
और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, सेकंड। तो ये बना क्या, कूलाम प्रति सेकंड। और जो कूलाम प्रति सेकंड है, या करके इसको क्या लिख सकते हैं, एम्पियर। क्या लिख सकते हैं, एम्पियर लिख सकते हैं। तो जो आवेश प्रवाह की समय दर होता है वही होता है विद्युत धारा। और विद्युत धारा जो होता है, धारा को हम दिखाते हैं आई से। अब यहाँ कैपिटल आई चाहे स्मॉल आई से, चाहे जिससे आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीजें हो गई, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे प्रतिरोध मतलब रुकावट के बारे में। रुकावट क्यों करेंगे, क्योंकि धारा जब प्रवाहित होता है तो धारा के मार्ग में आने वाला रुकावट या बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध को हम लोग चर्चा करेंगे। प्रतिरोध, प्रतिरोध होता है जो, क्या बताएंगे इसमें, प्रतिरोध में क्या होता है, किसी चालक, अब किसी चालक या तार मान लीजिए, तार, तो क्या लिखेंगे, किसी चालक या तार में प्रवाहित, किसी चालक या तार में प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा या रुकावट, क्या होता है, मार्ग में उत्पन्न बाधा या रुकावट क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, प्रतिरोध, प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे किससे दिखाते हैं, कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, तो इसे कैपिटल आर से व्यक्त किया जाता है या दिखाया जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट समझ में आया होगा। यहां से अब देखा जाए तो जो ओम का नियम होता है ये होता है V बराबर आई आर, या R बराबर क्या बनता है, तो B बटे आई होता है। तो यहां से अगर देखा जाए तो R बराबर क्या बनेगा, R बराबर जो होगा वो B बटे आई होगा। यहां से देखें तो जो V है ये विभवांतर है और इसका मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट होता है। धारा जो है, धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर बन जाएगा। और वोल्ट प्रति एम्पियर कहीं कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ओम प्रति एम्पियर क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्या, ओम, ओम। और ओम को इस तरह हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि जो बाधा या रुकावट होता है वो होता है क्या, बी बटे आई के बराबर। और बी बटे आई जो होता है इसका मात्रक बनता है वोल्ट प्रति एम्पियर। और वोल्ट प्रति एम्पियर को जो कहते हैं ओम कहते हैं। ओम किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ये पॉइंट समझ में आया होगा। यहां से अगर देखा जाए तो तीसरा पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है, विभवांतर। क्या है, विभवांतर।
विभवांतर क्या होता है। तो इसको क्या बताएंगे कि किसी परपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं। तो हम लोग क्या बता सकते हैं, जान गए ना, क्या बता सकते हैं कि किसी परपथ में क्या लिखेंगे, किसी परिपथ किसी परपथ में क्या लिखेंगे यहाँ पे, किसी परपथ में दो बिंदुओं किसी परपथ में दो बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं के बीच एकांक क्या लिखेंगे, एकांक आवेश को एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं या उन बिंदुओं के बीच का क्या लिख सकते हैं, किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इसे v से व्यक्त करते हैं, किससे, इसे v से व्यक्त करते हैं। अब यहां से अगर देखा जाए फार्मूला तो क्या बनेगा, v बराबर W/Q। ठीक, देखो यहां पे किसी परपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अब यहां पे जो होगा, यहां पे जो होगा कार्य का मात्रक होता है जूल। ये जो कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कार्य को लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, आवेश को कूलाम। तो ये क्या बन गया, जूल प्रति कूलाम बन गया। कि ओम का नियम जो होता है इसे जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 ईस्वी में दिया था और ये विद्युत धारा प्रवाहित किए थे। तो उसी से संबंधित जो नियम बनाए उसे क्या कहा गया, ओम का नियम कहा गया। ठीक, तो ओम के नियम के अनुसार, किसके, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, यहां पे यदि किसी चालक
यदि किसी चालक चालक की भौतिक अवस्थाएं, अब भौतिक अवस्थाएं किसी चालक की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं, तो उसमें अवस्थाओं में क्या होता है, भौतिक अवस्थाएं जैसे इसमें क्या है, लंबाई, उसकी लंबाई पे डिपेंड करेगा, ताप व दाब, ये चीज बताया जा रहा है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप व दाब क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, मतलब ना बदले, क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित अपरिवर्तित रहे, तो चालक में प्रवाहित धारा आई, तो चालक में प्रवाहित धारा आई तथा उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है, क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो ये नियम था इनका, क्या नियम था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, अब भौतिक अवस्थाओं में क्या होना चाहिए, लंबाई, ताप व दाब, ये क्या होना चाहिए, अपरिवर्तित रहे, मतलब ना बदले, तो चालक में प्रवाहित धारा आई, उत्पन्न विभवांतर, अब उत्पन्न विभवांतर v होगा, तो v के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक। अब यहां पे अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, माना चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर v तथा धारा I है, तब इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो ओम का नियम क्या कहता है कि जो इसमें विभवांतर b है और धारा I है, तो धारा I जो है I के समानुपाती होगा v, या इसको क्या लिख सकते हैं, v समानुपाती I, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको लिख देंगे तो इसके जगह पे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो यहां बनेगा v बराबर, अब बराबर लगाएंगे तो यहां आर आई बनेगा, v बराबर आई आर या आर आई, जहां पे आर जो है जब बराबर लगाया गया है तो ये उत्पन्न हुआ है, ठीक। तो इसे क्या माना गया कि ये है एक नियतांक है, तो क्या लिखेंगे, जहां आर एक क्या है, नियतांक है, लेकिन क्या है, प्रतिरोध का काम करेगा, तो क्या लिखेंगे, यहां पे आर एक नियतांक है, जिसे कहते क्या है,
जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, जिसे क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और यहाँ पे या करके इसको और क्या लिख सकते हैं? R बराबर V बटे आई। अब R बराबर V बटे आई जो बन गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ओम के नियम में क्या कहते हैं कि उत्पन्न विभवांतर V धारा I, उत्पन्न विभवांतर V धारा I एक नियतांक के बराबर रहता है। तो ओम के नियम में ये भी लिख सकते हैं, बढ़ा के क्या लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें या ना बदलें, तो उसमें या उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V और धारा I एक नियतांक के बराबर होता है। या हम कह सकते हैं इसका जो अनुपात होता है एक नियतांक के बराबर होता है। तो ये रहा ओम का नियम। ठीक, और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, देखिएगा इसको और इसके बारे में सीखिएगा।